बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राशिद क्रिएटिव्स और मैं हूं राशिद महमूद। घर बैठे शनाख्ती कार्ड को ऑनलाइन कैसे रिन्यू करवाना है उस सिलसिले में दो वीडियोस पहले ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। इस वीडियो में आपकी तरफ से पूछे गए अहम अहम क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है कि हमने शनाख्ती कार्ड की रिन्यूअल की एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है, लेकिन जब स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे आ रहा होता है कि योर एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड येट। उसके बाद फिंगरप्रिंट फॉर्म को कैसे फिल करना है और कैसे अपलोड करना है। और नेक्स्ट है कि हमने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दी है, लेकिन अभी तक हमें उनकी नादरा की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और हमें पता नहीं है कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारी शनाख्ती कार्ड की एप्लीकेशन का वो रिजेक्ट हो चुका है या एक्सेप्ट हो गया है। आइए आपके इन क्वेश्चंस को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। कुछ दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि हमने एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट करवा दी थी, लेकिन जब हम पाक आइडेंटिटी पोर्टल पे साइन इन होके अपना स्टेटस एप्लीकेशन का जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक मैसेज पॉपअप होता है। वो मैसेज ये है कि योर रिक्वेस्ट अगेंस्ट ट्रैकिंग आईडी इज़ स्टिल नॉट रिसीव्ड एट नादरा इक्यूज़, प्लीज़ चेक अगेन आफ्टर 2 वर्किंग डेज़। तो वो इससे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं हुई या रिजेक्ट हो गई है, उसका स्टेटस नहीं आ रहा है। तो इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये सिर्फ मैसेज आ रहा होता है कि जब आपका एप्लीकेशन जो है अभी वो इन प्रोसेस में है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आपकी इन प्रोसेस आ रही है, आपका स्टेटस जो है अभी उस पर काम हो रहा है आपकी एप्लीकेशन पे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस वाले सेक्शन से निकल के फॉरवर्ड होगी, प्रिंटिंग सेक्शन में जाएगी, तो फिर यहाँ पे वो स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा कि आपका जो आईडी कार्ड है वो प्रिंटिंग सेक्शन में है और या प्रिंट हो चुका है और आपको डिलीवरी के लिए तैयार है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस वेट करें और इत्मीनान के साथ अपने आईडी कार्ड की डिलीवरी का इंतज़ार करें। पिछली वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि फ़िंगरप्रिंट फैच करवाने के बाद हमने फ़िंगरप्रिंट एक्विजिशन फॉर्म को अपलोड करना है या नहीं, या इसके बगैर ही हम एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे। तो इसके लिए दो तरह से हम फिंगरप्रिंट को फिल करेंगे और अपलोड करेंगे। सबसे पहले वो तमाम साथी जिन्होंने पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप के ज़रिए से फ़िंगरप्रिंट फेच करवाए हैं, वो जब फिंगरप्रिंट एक्विजिशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़िंगरप्रिंट नॉट रिक्वायर्ड। आपने यहाँ पे फिंगरप्रिंट बिल्कुल नहीं लगाने, सिर्फ इस बॉक्स में अपने साइन करने हैं और नीचे वाले बॉक्स में इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने डेट लिखनी है, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। और ध्यान ये करना है कि आपकी डेट और साइन इन बॉक्सेस से बाहर ना निकले। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने इसको स्कैन कर देना है। स्कैन करते वक्त ये ध्यान रहे कि उसका जो रेजोल्यूशन है वो 600 कम से कम 600 dpi हो। और जब इस फॉर्म को आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आपने A4 या लेटर साइज़ पेज पे करना है। इसको स्कैन करने के बाद आपने सिंपली इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने का तरीका पिछली वीडियोस में मैं डिटेल से बता चुका हूँ। इस पिछली वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसका तरीका समझ सकते हैं और इस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। आप में से वो दोस्त जो पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप के ज़रिए फ़िंगरप्रिंट फेच नहीं करते बल्कि वो डायरेक्ट पाक आइडेंटिटी पोर्टल से फ़िंगरप्रिंट एक्विजिशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं, वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपने ऊपर वाले जो 5 बॉक्सेस हैं वहाँ पे आपने राइट हैंड के सारे इम्प्रेशंस लगाने हैं और नीचे लेफ़्ट हैंड के सारे इम्प्रेशंस लगाने हैं। और ये जो इम्प्रेशन है ये ब्लैक इंक पैड से लगाएंगे और इस जगह पे आप अपने साइन पुट करेंगे और नीचे डेट लिखेंगे और डेट और साइन आपके इस बॉक्स से बाहर ना जाएं। अब फिंगरप्रिंट कैसे लगाने हैं? फिंगरप्रिंट लगाते वक्त ध्यान ये करना है कि आपका जो फिंगर प्रिंट है वो लेफ़्ट साइड पे टिल्टेड ना हो, ना ही वो राइट साइड पे टिल्टेड हो। उसके बाद आपका जो फिंगरप्रिंट है वो आउट ऑफ द बॉक्स ना हो।
जब फिंगरप्रिंट लगाएं तो ध्यान रहे कि उसके फिंगरप्रिंट के साथ स्याही के निशानात भी ना हों। और फिंगरप्रिंट आपने बिल्कुल सीधा लगाना है, उसको इन्वर्टेड नहीं लगाना, उल्टा नहीं लगाना, और ना ही आपका फिंगरप्रिंट ब्लर्ड हो। एक्चुअल जो सही फिंगरप्रिंट लगाने का तरीका है वो ये वाला है। देखें यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरह से ये एक्सेप्टेड है। अब अगर आपकी कोई फिंगर कट गई है, वो मिसिंग है, तो आपने उस जगह पे अगर एम्प्यूटेड लिखना है, जौन सी भी फिंगर आपकी कटी है उस कॉलम में आपने एम्प्यूटेड लिखना है कि ये मेरी फिंगर कट चुकी है, मिसिंग है, नहीं है। और याद रहे कि कोई भी आपने कॉलम मिस नहीं करना, ब्लैंक नहीं छोड़ना। अगर आपकी कोई फिंगर नहीं है वहाँ पे आप एम्प्यूटेड लिखेंगे, अदरवाइज़ आप उसका इम्प्रेशन यहाँ पे लगाएंगे। ये सारा कुछ करने के बाद, ये फिंगर सारे यहाँ पे पुट करने के बाद, आपने इस फॉर्म को स्कैन करना है। स्कैन करते वक्त फिर वही बात कि कम जो रेजोल्यूशन है वो कम से कम 600 DPI की हो। ब्लैक इंक पैड इस्तेमाल करना है, और जब इसका आपने प्रिंट आउट लेना है इस पेज का, तो वो आपने A4 या लेटर पेज साइज़ पे लेना है। ये सारा कुछ करने के बाद इसको स्कैन करें और इसको अपलोड कर दें, जैसे कि मैं पहले आपको तरीका बता चुका हूँ। कुछ दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि हमने एप्लीकेशन कामयाबी से सबमिट कर दी है, लेकिन अब उसका कोई नाज़रा की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। हमें पता ही नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है या एक्सेप्ट हो गई है या अप्रूव हो गई है। तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि नादरा की जो एप्लीकेशन है, आप जो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं नादरा को, वो नादरा के प्रोसेसिंग यूनिट को चली जाती है। वहाँ पे वो एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। अगर उसमें कोई ऑब्जर्वेशन हो या कोई ऑब्जेक्शन हो या कोई डॉक्यूमेंट मिस हो, तो आपको एक ईमेल के ज़रिए आपकी मुतलका जो ईमेल आईडी है उस पर ईमेल के ज़रिए आपको कन्वे कर देते हैं। अब कुछ दोस्त पूछते हैं कि हमें तो वो ईमेल मिली नहीं है। तो अगर आपको इनबॉक्स में ईमेल नहीं मिली तो आप जंक फोल्डर या स्पैम फोल्डर में जाके उसको देखें, वहाँ पे वो आई होगी। अगर तो ईमेल आई है कोई ऑब्जर्वेशन वाली या ऑब्जेक्शन वाली, तो उसको रिस्पॉन्ड कर दें। अगर नहीं आई तो वेल एंड गुड, उसको वेट करें आपकी तब तक जब तक आपका आईडी कार्ड आपको डिलीवर ना हो जाए। जिनको ईमेल आई है कोई ऑब्जर्वेशन की, तो इस तरह से वो ईमेल यहाँ पे शो हो रही होती है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डेफर्ड कर दी है। डेफर्ड क्यों क्यों की है, उसकी वजह ये नीचे लिखी हुई है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट मिस हैं, इसको आप हमें प्रोवाइड करें। अब करना ये है कि आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, वो जो नादरा आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, वो आपने इस ईमेल के रिप्लाई में आपने वो सबमिट कर देने हैं। आपने पाक आइडेंटिटी पोर्टल पे जाके वहाँ पे अपलोड नहीं करने वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, बल्कि आपने इस ईमेल के रिप्लाई में वो डॉक्यूमेंट अटैच करके उसको फॉरवर्ड कर देने हैं। अब अगर आप मोबाइल के ज़रिए से अपना आईडी कार्ड का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो आप अपना ट्रैकिंग आईडी इनबॉक्स आप ट्रैकिंग आईडी लिखेंगे मैसेज में जाके, और उसको 8400 पे सेंड कर देंगे, तो आपको रिप्लाई में आपकी शनाख्ती कार्ड की रिन्यूअल का जो स्टेटस है, लेटेस्ट स्टेटस है, वो आपको कन्वे कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस भी रिसीव हो सकें।